मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई प्रमुख राजनीतिक विचारक बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट ई कंटेंट टॉपिक अरस्तु के अनुसार सरकारों या राज्यों का वर्गीकरण। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में जो राज्यों का या सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उनकी मान्यता है कि ऋतुओं की भांति राज्यों में भी परिवर्तन का एक क्रम होता है। जब राजतंत्र जब सामान्य हित को छोड़कर व्यक्तिगत हित में काम करता है तो वो निरंकुश तंत्र हो जाता है, और निरंकुश तंत्र के बाद में कुछ धनिक व्यक्ति जब अपना सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो कुलीन तंत्र हो जाता है। और जब कुलीन तंत्र वर्ग भी धन उपार्जन के लिए जब सत्ता का प्रयोग करते हैं तो वो अलप तंत्र हो जाता है। और अलप तंत्र के बाद में पॉलिटी या भीड़ तंत्र और प्रजातंत्र अर्थात ये चक्रीय सिद्धांत है, वो निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार जब प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है तो एक गुणी व्यक्ति सत्ता पर अधिकार करके पुनः राजतंत्र की स्थापना कर लेता है। तो इस प्रकार ऋतुओं की भांति सरकारों में जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन के स्वरूप सरकारों के या विभिन्न स्वरूप उभर कर सामने आते हैं, ये अरस्तु के दर्शन का सरकारों का वर्गीकरण का मूल आधार रहा है। अरस्तु ने सरकारों के वर्गीकरण का जो चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया वो इस तरीके से है। सबसे पहले राजतंत्र के बाद में निजी हित के कार्य करने पर वो निरंकुश तंत्र बन जाता है। निरंकुश तंत्र के बाद में कुलीन तंत्र, और कुलीन तंत्र के बाद में वो अलप तंत्र में विकसित हो जाता है, और अलप तंत्र के बाद में भीड़ तंत्र या पॉलिटी का विकास होता है, प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है, और उसके बाद में पुनः राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार ये सरकारों का एक चक्रीय सिद्धांत है। अरस्तु ने जो राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसके दो आधार हैं, एक है संख्या और दूसरा है उद्देश्य। संख्या के आधार पर शासन के तीन स्वरूप उन्होंने बताए। शासन सत्ता जब एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वो राजतंत्र होता है। जब शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में हो जाती है तो वो कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था होती है। और जब सत्ता जनता के हाथों में आ जाती है तो वो प्रजातंत्र की स्थापना होती है या प्रजातंत्र शासन प्रणाली कहलाती है। इस प्रकार संख्या के आधार पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, जिसमें एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति और समस्त जनता, इस आधार पर संख्या के आधार पर शासन के तीन स्वरूप उन्होंने बताए। उद्देश्य के आधार पर भी वो शासन का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। अगर शासन का उद्देश्य अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना है तो वो शासन का अशुद्ध रूप है, और अगर शासन का उद्देश्य सर्वोच्च सद्गुणों का विकास करना है तो वो शासन का शुद्ध रूप है। इस प्रकार उद्देश्य के आधार पर शुद्ध रूप और भ्रष्ट रूप दो भागों में उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उक्त दोनों आधारों पर अरस्तु ने शासन के 6 प्रकार बताए। राजतंत्र, ये एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता होती है, शासन का उद्देश्य सद्गुणों का विकास करना होता है।